जो लोग हमला करने का सोच रहे हैं उनको मैं पहले वार्न कर दूं कि हमारी फ़ौज नंबर 1 फ़ौज है, तो हमारी तरफ आंख उठाकर मत देखना, हम चीर फाड़ देंगे। सोर्ट ऑफ अचीवमेंट, और मुझे लगता है ये अचीवमेंट इसलिए भी है कि पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम तो आपने देखा होगा जो इंडिया ने हमला किया है उसके बाद तो पूरी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि वाकई पाकिस्तान को जो दफाई सिस्टम है बहुत अच्छा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आपको पता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट तय हुआ है और उस एग्रीमेंट पर आप देखें कि हमारी अवाम कितनी ज़्यादा खुश है। ये जो वर्चुअल एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान हुआ है, हमारी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है और इस मायदे को किस नज़र से देखती है और किस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज को दे दी गई है और इस सादत को हम कितनी खुशकिस्मती समझते हैं हम अपनी अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। अभी आपको पता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा मुआहदा तय हुआ है जिसपे हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। आप इस मुआहदे को किस तरह से देखते हैं और आप इस पर कितने खुश हैं? देखिए, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है उसको स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक होता है तो वो सऊदी अरेबिया भी अटैक समझा जाएगा और जो सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक करता है तो इसका मतलब पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा। तो मेरी नज़र में ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान को एक तरह की सऊदी अरेबिया यानी कि मक्का और मदीना की जो है वो चौकीदारी मिल गई है। बिल्कुल। ये हमारे नज़दीक एज़ अ मुस्लिम बहुत बड़ा एज़ाज़ है और ये किस्मत वालों को मिलती है। देखें, 52 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान वाहिद ऐसा कंट्री है जिसको ये सआदत मिली है। इससे मेरे ख़्याल से हर पाकिस्तान को एक तो वैसी फ़ख्र करने की बात है, तो इसका जो सवाब है वो मेरे ख़्याल से हर पाकिस्तानी को भी मिलेगा। तो अगर कोई भी कंट्री सऊदी अरेबिया पे इस तरह का, अब पहली बात है कि कोई ये इस बारे में सऊदी अरेबिया पे अटैक करने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता, इससे पहले कुछ ममालिक ऐसे थे जैसे इसराइल वगैरह हो गया, तो वो उनके लिए ये इजी टारगेट बन सकता था। लेकिन जब से ये एग्रीमेंट हुआ है तब से ये सबसे ज़्यादा। इस एग्रीमेंट के बाद क्या आपको लगता है कि अगर इसराइल जो है वो सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम लोगों की जो फ़ौजें हैं वो एक दूसरे के हेल्प के लिए पहुंचेंगी? बिल्कुल, आपने देखा होगा 2 दिन पहले क्लिप आया था ये एग्रीमेंट होने के बाद ही साथ ही पाकिस्तान की आर्मी की काफ़ी तादाद परेड के लिए सऊदी अरेबिया गई, वहाँ पे परेड की और वहाँ पे जो सऊदी अरब की आवाम थी उन्होंने जब पाकिस्तानी फ़ौज को अपने दरमियान में देखा तो आप वो क्लिप देखें, सऊदी आवाम काफ़ी वो जो उनके शाही ख़ानदान थे वो काफ़ी ज़्यादा इस पे हैप्पी हो रहे थे और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम आपका? रुबीना मारूफ। कहाँ से आई हैं? मैं फ़िलहाल तो मैं लाहौर से है, बेसिकली मैं बांग्लादेश से भी है। अच्छा, बांग्लादेश से यहाँ पर आ गई हैं। अच्छा, नाम क्या बताया था आपने? रुबीना मारूफ। रुबीना, आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि अगर आपने सऊदी अरब पर हमला किया तो गोया आपने पाकिस्तान पर किया और अगर आपने पाकिस्तान पर किया तो गोया आपने सऊदी अरब पर किया। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसे म्यूचुअल एग्रीमेंट कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद अवाम बहुत ज़्यादा खुश है। हमारी पाकिस्तानी फ़ौजें भी सऊदी अरब जा रही हैं और वहाँ से भी कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में बोल रहे हैं। आप इस एग्रीमेंट से कितना खुश हैं और क्या राय रखती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई थिंक ये हमारी खुशकिस्मती है, लाइक वी वर चोज़न वन। और ये सऊदी अरब ने, अल्लाह ताला ने भी हमें स्पेशली चूज़ किया है मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए। ये हमारे लिए एक सोर्ट ऑफ अचीवमेंट, और मुझे लगता है ये अचीवमेंट इसलिए भी है कि पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम तो आपने देखा होगा जो इंडिया ने हमला किया है उसके बाद तो पूरी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि वाकई पाकिस्तान को जो दफाई सिस्टम है बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जो कि ये मई में हमले हुए हैं उसके बाद मुझे लगता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है दुनिया के ऊपर, उसके बाद हम चूज़ किए गए हैं। आपको लगता है कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया या इस मुआहदे के लिए पाकिस्तान को चुना, या पाकिस्तान पहले से जानता था कि सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएगा? मुझे लगता है लाइक और भी तो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे, और पर पाकिस्तान की थोड़ी सी ऐसी बात है कि घबराते नहीं है। लास्ट टाइम देखा होगा जब इंडिया ने हमला किया, भाई हम लोग तो मज़े से बैठे हुए थे, लाइक वी वर रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ। तो पाकिस्तानी कौम में ये एक जुनून है पाकिस्तान की अफवाज में कि वो अपनी जान देने से घबराते नहीं हैं। तो मुझे लगता है इसी चीज़ की बिना पर उन्होंने देखा है और चूज़ किया है। हर फ्रेंड शरफीन की जो इस टाइम सिक्योरिटी की इजाज़त है वो पाकिस्तानी फ़ौज को मिली है कि मतलब देखें ये एक बहुत बड़ी सआदत है। आप इस सआदत को क्या समझती हैं कि ये क्या है हमारे लिए और क्या हम इसके हकदार थे? बेशक हमारे मुल्क में जितना भी कमज़ोरियाँ हैं, पर
अगेन डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है हम ये डिज़र्व करते थे। ठीक है, पाकिस्तान ने ज़्यादा इन्वेस्ट ही इसी चीज़ पे किया है, सो इट्स लाइक अ रिवॉर्ड है ये आपकी नज़र में। मुझे ये बताइएगा कि इस मुआहदे के बाद क्या भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना पसंद करेगा? भाई जब हम अकेले थे वो तब भी नहीं सही तरह से आंख उठा पाया था, अब तो हम लोग साथ हैं तो मुझे लगता है अब तो बिल्कुल जुर्रत नहीं कर सकता। बिल्कुल भी जुर्रत नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी, अब देखें कि हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसे वर्चुअल एग्रीमेंट कहा जाता है कि अगर किसी ने सऊदी अरब पर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की तरफ से मुकाबला करेगा। इस एग्रीमेंट को आप किस नज़र से देखती हैं और आप क्या समझती हैं कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए था या नहीं? हम सब पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और जिन पाकिस्तानियों को तकलीफ़ हुई, पता चल गया कि वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान और जो सऊदीया की बात हो, अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करता है या सऊदीया पे कोई हमला करता है तो जितने बाकी इस्लामी मुल्क हैं वो सारे भी जो हैं उस हमले को खुद पे ही कंसीडर करें और वो सब एक साथ जमा होके और उस मुकाबले का जो है वो जवाब दें। मुझे तो बड़ी खुशी है और अच्छा लग रहा है। ये एक इस्लामी मुल्क है, मेरा ख्याल है कि दूसरे इस्लामी ममालिक कंट्रीज़ को भी हमारे साथ इसी तरह मिलाप करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस बारे में पहले से पता था कि सऊदीया जो है दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाएगा? देखिए, ये तो अंदरूनी बातें हैं, हम तक तो तभी बाहर आती हैं। वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब जंगल में मोर नाचा हमें तब नज़र आता है पीछे क्या प्लानिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है। और हमें इससे मेरे ख्याल से कोई गर्ज भी नहीं होनी चाहिए। जब सामने बात एक आ रही है हमें तो वही चीज़ अच्छी लगती है और एक बड़ा अच्छा फ़ैसला था जिससे हमें बड़ी खुशी हुई। इस एग्रीमेंट में आप आर्मी चीफ के जो आसिम मुनीर हैं उनका और शहबाज शरीफ का कितना कामयाबी का हाथ समझती हैं? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कामयाबी है। शहबाज शरीफ का थैंक यू कहेंगे, आसिम मुनीर का कहेंगे। अगर वो लोग ना होते तो शायद ये ना होता। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ये करना था कर लिया होता, तो आप लोगों ने कर लिया होता। तब ये ना कहते कि हमने करना था, ये था वो था, आप लोगों ने कर लिया होता। जिसकी जितनी जुर्रत थी, जिसमें जितनी हिम्मत थी, उसने ये कर लिया और सामने आ गया। क्या मैसेज देना चाहती हैं जो हमारी ऑडियंस है जो कि कहती है कि मायदा हो गया, वो खुश हैं, और कुछ की ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस मायदे पर कहते हैं उनकी रातों की नींदें उड़ गई? हाँ, जिनकी रातों की नींदें उड़ी हैं उनके लिए तो मैं ज़्यादा खुश हूँ। हमारी तरफ, पाकिस्तान की तरफ हमारी फ़ौज तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही इतनी अच्छी है, इतनी जुर्रतमंद है। और हमें तो वैसे भी वो कहते हैं ना, मरने का कोई खौफ ही नहीं, क्योंकि हमारे फ़ौजी तो शहीद होते हैं और मुसलमानों को शहादत का जो एक रुतबा नसीब होना, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो अल्लाह ताला हमारे जितने भी फ़ौजी हैं उनकी हिफाजत करें। और जो लोग हमला करने का सोचे उनको मैं पहले वार्न कर दूं कि हमारी फ़ौज नंबर 1 फ़ौज है, तो हमारी तरफ आँख उठाकर मत देखना, हम चीर फाड़ देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम लोगों ने पाकिस्तानी अवाम से इस एग्रीमेंट के बारे में उनकी राय ली कि वो इस एग्रीमेंट को किस नज़र से देखती हैं और उस पर कितना खुश है। और आपने देखा कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसलिए ज़्यादा खुश है क्योंकि वहाँ की जो ज़ियारतें हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फ़ौज को दे दी गई है। हम बिंगा पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर खुश हैं। आप लोग जो घर बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि वो लोग इस मायदे से क्यों और किस वजह से खुश है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।